अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं जी। आज हम बात करने वाले हैं जी हेयर फॉल, बालों का गिरना। बालों का गिरना एक ऐसी कैफियत है जिससे ख़वातीन अक्सर इसका जो है शिकार होती हैं और वो अफसरदा हो जाती है। उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस होता है कि उनके जब बाल गिरने लगते हैं। बाल इंसान की खूबसूरती है, हमारा हुस्न है, और हर कोई चाहता है कि उसके बाल प्यारे हों, खूबसूरत हों। ख़वातीन चाहती हैं कि उनके बाल घने लंबे हों और बाल जो हैं वाइट ना हों। तो बाल जो है हमारी स्किन में, स्किन के बाद जो है ये हमारे बाल जो हैं हमारी खूबसूरती में इजाफा करने वाली दूसरी बड़ी चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी वजूहत है जो आजकल हेयर फॉल की रीजंस हैं, वजूहत हैं, वो कौन सी पॉसिबल काजेज़ हैं। तो सबसे पहले ख़वातीन के हेयर फॉल के ऊपर बात करेंगे। हेयर फॉल जो है बाल ख़वातीन के भी गिरते हैं, बाल मर्दों के भी गिरते हैं। मर्द भी उसी तरह से परेशान होते हैं जब उनके बाल गिरते हैं जैसे ख़वातीन परेशान होती हैं, लेकिन ख़वातीन की परेशानी थोड़ी ज़्यादा होती है। मर्द भी जो है जो हमें जो हमसे जो रब्ता करते हैं 18 से 30 साल के नौजवान जो होते हैं उनका हेयर लॉस जो है, हेयर फॉल जो है उनका ज़्यादा होता है। तो आज मैं बात करूंगा कि हेयर फॉल की पॉसिबल काजेज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है जी, आजकल हमारे लाइफस्टाइल के अंदर नाश्ता जो है वो ब्राय नाम हो चुका है। नाश्ता उस तरीके से हेल्दी हमारा नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए, और ख़वातीन ख़ासकर हमारी नौजवान जो लड़कियां हैं वो नाश्ता नहीं करती हैं। जब आप नाश्ता बड़े अरसे तक नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वाइटामिन्स और मिनरल डेफिशिएंसी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, और ख़वातीन के अंदर सबसे बड़ी वजह जो है हेयर फॉल की जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी, फौलाद की कमी। ठीक है, ख़वातीन जो ज़री बात है उनको पीरियड्स आते हैं, ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा भी प्रेगनेंसी में ख़वातीन जो है उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है। और वैसे भी जो आजकल की हमारी जो नौजवान लड़कियां हैं वो एनेमिक हैं, उनमें एचपी उनका जो है हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है। तो खून की कमी जो है सबसे पहली वजह है बालों के गैर सेहतमंद होने की, बालों के गिरने की। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बाल जो हैं खूबसूरत हों, आपके बाल लंबे हों, आपके बाल मजबूत हों, ठीक है जी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो है हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो मेंटेन रखें। ख़वातीन के लिए ये थोड़ा मुश्किल टास्क होता है, लेकिन इसको आप अपनी डाइटरी मैनेजमेंट से बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने नाश्ता जो है आपने तर्क नहीं करना है। नाश्ता ज़रूरी है, ठीक है, आपने नाश्ता तर्क नहीं करना। नाश्ते में आप अंडा लें, आप जो चीज़ें आप नाश्ते में आपकी ट्रेडिशनली यूज़ होती हैं आप वो खाएं। हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, अंडे का इस्तेमाल करें, एक आध सेब जो है आप रोज़ाना खाएं। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है आपने वैसे भी जो सब्जियां हैं, हरे पत्तों वाली सब्जियां, पालक है, मीट आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, चिकन का जो है गोश्त आप यूज़ कर सकती हैं, इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। और आयरन के बाद जो दूसरी चीज़ जो है आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी भी जो है फॉलिकल हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उनकी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो आयरन के बाद, आयरन एक मिनरल है और विटामिन डी एक विटामिन है। तो दूसरी बड़ी चीज़ जो होती है आपकी हेयर फॉल की वह विटामिन डी डिफिशिएंसी। आजकल घरों में सहन नहीं है, तंग घर हैं, ख़वातीन अक्सर कमरों में रहती हैं, डार्क जगहों पे रहती हैं, और ख़वातीन में जो है जो विटामिन डी की जो है वो कमी आ जाती है। विटामिन डी का बड़ा सोर्स आपका सूरज है, आप सूरज की रोशनी में बैठें। अंडा जो है, अंडे से आपको वाफर मकदार में विटामिन डी मिलता है। केला है, उससे आपको विटामिन डी मिलता है। दूध जो सबसे अहम चीज़ है, अगर आप दूध पीते हैं तो आपकी जो है उससे भी आपको विटामिन और कैल्शियम, आपको दीगर मिनरल्स, आपको जिंक मिलता है। तो ये चीज़ें आपने जहन नशीन रखनी है कि आपके बॉडी में आयरन की कमी ना हो, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो। उसके बाद
बाज़ लोगों को जो तेज़ बुखार होने के बाद जो है अक्सर उनको हेयर फॉल उनको होता है, ख़ुसूसी तौर पर टाइफाइड में। तो जब हमारी केस टेकिंग होती है, हमारे पास पेशेंट आता है, तो हम उनसे लाजमी पूछते हैं जी आया आपको कोई तेज़ बुखार, कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुई है आपको, कोई आपको टाइफाइड तो नहीं हुआ आपको। तो हमें जब पेशेंट बता देता है जी नहीं जी मुझे फ़लान को मतलब कि 1 महीने पहले 2 महीने पहले टाइफाइड हुआ था, या मुझे अक्सर टाइफाइड होता रहता है, बुखार होता रहता है, या कोई और किसी किस्म की वायरल इन्फेक्शन हुई हो, तो वो भी हमें केस टेकिंग में बड़ी मुआवन होती है, ट्रीटमेंट को प्लान करने में बड़ी मुआवन होती है। इसके साथ साथ जो है जी स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये भी पॉसिबल कॉजेज़ हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड डिसऑर्डर्स जो है, थायराइड के इश्यूज़ में भी हेयर लॉस होता है। ठीक है जी। तो कितनी चीज़ें हो गई? आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और थायराइड डिसऑर्डर जो है, हार्मोनल डिसऑर्डर जो है, वो भी आपका हेयर फॉल कर सकता है। याद रखें 50 से 100 बाल रोज़ाना गिरना कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप महसूस करें, आपको अंदाज़ा हो, जब आप बाल शैम्पू करते हैं, कंघी करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होने लगे कि आपके बाल जो है नॉर्मल से ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, तो आपको अपने मालिज से डिस्कस करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ताकि पॉसिबल काजेज़ का पता लगा के आपके लिए आपका मुआलिज जो है बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान करे। दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा कि ट्रीटमेंट के साथ आपने अपना लाइफ़स्टाइल लाज़मी इन ऑर्डर करना है। लाइफ़स्टाइल में क्या है? आपका खाना-पीना, ठीक है? आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, आपने सुबह का नाश्ता लाज़मी करना है, हेल्दी मील, और ऑन टाइम आपने खाना खाना है, ठीक है? नाश्ता आपने 10-11 बजे नहीं करना, नाश्ता आप सुबह 7 बजे करें, ब्रेक द फास्ट। उसके बाद दिन का खाना आप टाइम पे खाएँ, रात का खाना आप टाइम पे खाएँ। नींद अपनी बेहतर करें, ठीक है? और इसी तरीके के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, पॉजिटिव सोचें, स्ट्रेस से बचें। और होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मेडिसिन्स हैं, मिनरल किंगडम से मेडिसिन्स हैं, प्लांट किंगडम से बड़ी अच्छी मेडिसिन्स हैं, बड़े अच्छे ऑयल्स और शैम्पू होम्योपैथी में मौजूद हैं। आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके जो है आप ट्रीटमेंट जो है उनसे ले सकते हैं। आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या हमारा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। हम आपको डाइट प्लान आपके लिए रिकमेंड करेंगे, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आपको सिखाएंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी हम करेंगे। उसके बाद आपकी हर तरह से मुमकिन आपकी जो है रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपसे बात होगी। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।